बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 29वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ ईआर मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटिटी रिलेशन जो मॉडल है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि हमारे पास ईआर मॉडल जो है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम 4 एडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी, सेकंड वन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड वन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल एंड फोर्थ वन इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये 4 एडवांटेजेस जो हैं आज के लेक्चर में हम ईआर मॉडल के डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं। सो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टूवर्ड द लेक्चर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ईआर मॉडल का, उसमें हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। जैसे कि मैंने प्रीवियस मॉडल में एक ईआर जो डायग्राम है वो आपको शो की थी, आपने उसको देखा था कि वो बहुत सिंपली पूरे मॉडल को क्या कर रही है, उसका कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड कर रही है, या वो डायग्राम से हमें सिंपली पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या होने वाला है, कितनी एंटिटीज़ हैं, कितने रिलेशनशिप हैं और आपस में एंटिटीज़ का क्या रिलेशन है। मींस दैट वो कॉन्सेप्चुअली सिंप्लिसिटी हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है जो ईआर डायग्राम है या ईआर मॉडल है। जैसा कि लिखा हुआ है ईआर मॉडल रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्चुअल ऑफ अ डेटाबेस, कि उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल हमें क्या करता है, शो करता है अलॉन्ग विद इट्स एंटिटीज़, जितनी भी उसमें एंटिटीज़ यूज़ हुई होती हैं। मैंने बताया था कि एंटिटीज़ भी क्या होती हैं, एंड रिलेशनशिप इन एन ईजी वे, कि एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, एंटिटीज़ को शो करता है और उसके रिलेशनशिप को भी हमारे पास ईआर मॉडल हमें शो करता है। इट बिकम्स इवन ईजियर टू क्रिएट एंड मैनेज द कम्प्लेक्स डेटाबेस डिज़ाइन बाय यूजिंग ईआर मॉडल। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स भी डेटाबेस है, कोई भी मतलब कि डेटाबेस है जो कि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, उसका ईआर मॉडल जो बनाना बहुत ईजी है और इसको मैनेज करना भी लेस कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ईआर मॉडल कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास विजुअली रिप्रेजेंटेशन होती है, हमारे पास जो भी सिस्टम होता है उसको हम विजुअली देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब अगर हम बातों में कहेंगे कि इतनी एंटिटीज़ होती हैं, ये होता है वो होता है, इंस्टीड ऑफ कि हम उसको क्या करते हैं, बना के देख लेते हैं। जब बना के देख लेते हैं तो सामने हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये टेबल्स बनेंगे, इस तरह हमारा मॉडल तैयार होगा। हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअली हम उसको क्या कर लेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन देख लेंगे। ईआर मॉडल प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो एंटिटी रिलेशन मॉडल है, अगर हम ईआर डायग्राम बना लेंगे तो वो विजुअली हमें प्रेजेंट हो जाएगा ऑफ डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग डेटा। जितना भी डेटा होगा वो हमें पता चल जाएगा और उनके दरमियान क्या आपस में रिलेशनशिप है वो भी हमें शो होगा। इट इनेबल डेटाबेस डिज़ाइनर, प्रोग्रामर एंड यूज़र टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस ईजीली। मतलब इसको डिज़ाइनर भी समझ सकता है, प्रोग्रामर और यूज़र सारे के सारे पर्सन ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेटाबेस को। वो विजुअली उसका ईआर मॉडल को देखे कि हमारे डेटाबेस में क्या कुछ आने वाला है। मतलब कि वो टेक्निकल एक टर्म है जो कि कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ होती है। जैसे कि अगला एडवांटेज ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। जैसे कि एक बंदे ने डिज़ाइनर को बताना है कि ये कुछ बनाना है, तो वो एक ही दफ़ा ईआर मॉडल बना देगा, वो यूज़र को भी दिखा सकता है, यूज़र भी उसको समझ लेगा। अगर डिज़ाइनर को दिखाना है, डिज़ाइनर भी समझ लेगा कि भाई ये ईआर मॉडल है, इसके मुताबिक डेटाबेस बनानी है। प्रोग्रामर भी उसको समझ लेगा। मतलब जितने भी टीम में मेंबर होंगे, अगर एक पेज पे आपने ईआर मॉडल को ड्रा किया हुआ है तो सारे पर्सन समझ लेंगे कि भाई डेटाबेस कैसे बनने वाली है या क्या इसमें हमने काम करना है, वो उसके हिसाब से उसे मैनेज करेंगे। ईआर डेटाबेस डिज़ाइनर कैन यूज़ ईआर मॉडल टू गेट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ डेटा एज सीन बाय प्रोग्रामर, मैनेजर एंड यूज़र। मतलब कि मैनेजर को, प्रोग्रामर और यूज़र को डिज़ाइनर जो क्या क्या करेगा, ईआर मॉडल बना के दिखा देगा कि ये कुछ रिक्वायरमेंट है, और यूज़र भी अंडरस्टैंड कर लेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है यानी। मतलब ये एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पे ईआर मॉडल हमारे काम करता है। बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होती है। ईआर मॉडल वर्क्स एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल टू इंटीग्रेट दीज व्यूज़। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ईआर मॉडल एज अ टूल यूज़ होता है, आप ये समझ सकते हैं। एंड पे हमारे पास जो चौथा एडवांटेज है, इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल।
सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। रिलेशनल डेटाबेस ऐसी डेटाबेस होते हैं जो टेबुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ईआर मॉडल हाईली इंटीग्रेटेड होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के साथ, जैसा कि लिखा हुआ है ईआर मॉडल इज अ वेल इंटीग्रेटेड विद द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। मतलब जो टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, क्योंकि हायरार्किकल डेटाबेस भी होती है, नेटवर्क डेटाबेस भी होती है और एक रिलेशनल डेटाबेस भी होती है। रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जो कि टेबल्स की फॉर्म में होती है। दिस इंटीग्रेशन मेक्स रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ठीक है। ये उसे बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना देती है, वेल डिफाइंड प्रोसेस बना देती है। सो ये 4 एडवांटेजेस थे हमारे डेटाबेस ईआर मॉडल के, ठीक है। ईआर मॉडल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, ये आपके सामने है। सो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूँ, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो काइंडली कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास किसी भी टाइप का असेसमेंट वर्क है, असाइनमेंट वर्क है, प्रोजेक्ट है, आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।